तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा 17वीं बीपीएससी का आंसर की जारी कर दिया है, यानी कि इसके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में पूरा 17वीं बीपीएससी का आंसर की देखने वाले हैं, क्वेश्चन विद आंसर की देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक ना। अभी तक आप नहीं मिलाए हैं, यानी कि 17वीं बीपीएससी का आंसर की अगर थोड़ा बहुत मिलाए हैं तो पूरा मिलाकर जाइएगा। ठीक ना। पूरा हम कराएंगे, यानी कि 1 से लेकर 150 तक कराएंगे। ठीक ना। और छोटी सी वीडियो होगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और 1 से 150 तक पूरा क्वेश्चन मिलाकर जाना है। ठीक ना। पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना। तो 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, 17वीं बीपीएससी का है, यानी 17वीं बीपीएससी का जो यहाँ पर 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये अपघटन कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक ना। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, ऐसे तो आपका क्वेश्चन रहेगा सेम। ठीक ना। आंसर यहाँ पर सी में है तो यहाँ पर बी में रह सकता है। ठीक ना। और क्वेश्चन ये देखिए 2 नंबर में है ना, तो आपका 5 नंबर 10 नंबर इस तरह रह सकता है। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में पूछा था, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, 1982 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहाजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो ये हो जाएगा लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया था, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करो। ठीक ना। तो एक का यहाँ पर सचिव किसे कहा जाता था, तो सचिव यहाँ पर प्रधानमंत्री, यानी कि यहाँ पर पत्राचार प्रभारी को कहा जाता, और पेशवा को यहाँ पर प्रधानमंत्री कहा जाता था, और सीमंत को विदेशी मंत्री कहा जाता था, और आत्म यानी कि आत्म को कहा जाता था वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप हिसाब से आपके हिसाब से मिला लीजिएगा, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, ठीक ना, डी का 3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो कौन यहाँ पर मतलब कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि ये प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर में, आत्मकथा आई एव द स्ट्रीट, ठीक ना, ए कोटिट क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर अश्विन और एस मंगो, यानी कि मोंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर से रंगा है ना, यही आंसर है। ठीक ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक ना। तो 7 नंबर पूछा था, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या आविष्कार यानी कि आविष्कार कर दिया, या मतदान की अनुपस्थिति रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2। ठीक ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर 2 ही होगा। ठीक ना। आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक ना। ये पूरा एनालिसिस करके आपको आंसर तैयार किया गया है। ठीक ना। आप आंसर के आने के बाद पता चलेगा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक ना। आप लोग ओवरव्यू मिला लीजिएगा, यानी कि करेक्ट आंसर तो यही होगा। ठीक ना। 1-2 इधर उधर हो सकता है। ठीक ना। तो 8 नंबर में पूछा था, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित में मानव प्रजातियों में कौन सा निवास शरत है, यानी निवास शरत है। तो ये हो जाएगा मोंगोलाइड, यानी कि मोंगोलाइड। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, यानी अध्यक्ष किसने किया था, यानी पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो RN
मधुलकर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर एन मधुलकर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये भाषा में लिख दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 15% तय किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 नंबर देख लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IPP, ठीक ना, IIP, ठीक ना, के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु एवं और पूंजी वस्तु में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो यहाँ पर 20% हो जाता है, ठीक ना। तो 20% यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हम मान लेते हैं यहाँ पर 19%, यानी लगभग में दिया गया है। तो 19% हो जाएगा। बाकी आंसर के आने के बाद पता चलेगा आयोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या मान रहा है, ठीक ना। ये भी स्टार लगा दिया है, ठीक ना। तो आयोग मतलब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा आयोग इस पर क्या करता है, ठीक ना। 19% मांगता है या 26%? 26% तो नहीं है मानेगा, ठीक ना। 33 भी नहीं है मानेगा, 17 या 19 मान सकता है, ठीक ना, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा 20% है, ठीक ना। तो यहाँ पर 19% ही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी मान लेते हैं फिलहाल 19%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर, तो छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 नंबर पूछा था, लोकसभा में एंग्लो भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, ठीक ना, भारतीय यहाँ पर भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको ये पता ही होगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये रूस ने संभाला था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा वीडियो देख कर जाना है, ठीक ना, और आंसर की पूरा मिला कर जाना है। तो 13 नंबर ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पूछा था, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का मतलब संसद में क्या उद्देश्य होता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया था, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानमंडल से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया
के लेखक कौन है, तो यानी कि इसके लेखक कौन है, तो मोहम्मद वली हसीन हो जाता। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो ये हो जाएगा AgNO3 विलियन और कॉपर धातु, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था शायद 27 नंबर में, समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान चेन्नई और अंडमान और निकोबार यानी कि CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा गया, यानी 4 ईयर्स पहले, यानी कि 3 ईयर्स मार सकते हैं पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 10 अगस्त 2020 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मलिक कापर को हजार दिलारी यानी दिलारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, तो इसे नुसरत खान ने खरीद लिया था, यानी कि ऑप्शन नुसरत खान ने खरीदा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित यानी बिल को संबंधित यानी संबंधित राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, यानी कि इसमें कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया था, तो इस समय कहाँ आयोजित किया था, तो योकोसुका जापान में किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, योकोसुका जापान में किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्रीनगर से लेह, यानी कि श्रीनगर एवं लेह। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो 28 नंबर में कुछ इस प्रकार पूछा गया था, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत यानी लीपर से पित्ताशय प्राप्त करता है, तो छोटी आंत प्राप्त करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत प्राप्त करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर में पूछा था, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो किसके द्वारा संपादित है आपको बताना था, तो यहाँ पर हो जाएगा PVN ओझा द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, PVN ओझा द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन, तो 31 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, तो कौन सा तार का प्रतिरोध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R बराबर V/I। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में पूछा था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक सकता है, तो अनुच्छेद 102 के ए रोक सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, तो नारियल के तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सभी को किया गया था, जैसे हो गया मूंगफली, सोयाबीन और तिल को सबको शामिल किया गया था, नारियल के तेल को शामिल नहीं किया गया था। बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर ने पूछा था, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, यानी कौन सा एक टेक्नोपोलिस है, तो सिलिकॉन वैली, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, सिलिकॉन वैली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो कुरबुर करूर, यानी कि ऑप्शन
यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 के हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, विषय क्या है? तो ये क्या विषय आपको बताना आना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आइए आगे बढ़े और जनतंत्र मनाए, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 38 नंबर पूछा है, तो ब्राजील के मनीष मिशन यानी कि मिनास यानी कि ब्राजील के मिनास गेरेम प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लोह अयस्क मिलता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोह अयस्क मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा था, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे यानी कथित शूटर थॉमस मेल्थू कुक्रोस यानी कि कुक्रोस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पेंसिल्वेनिया यानी पेंसिल्वेनिया में बोल रहा था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो किस में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रकाश को अवशोषित करना यानी कि प्रकाश को अवशोषित करना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर में पूछा गया था, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो ये हो जाए सर्व हितोषी के था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सर्व हितोषी के था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये हो जाएगा भास्कर वर्मन ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो ये हो जाएगा कोझिकोड को यानी कोझिकोड को किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, जे थॉमसन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो ये घाघरा नदी से अपवाहित होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल यहाँ पर हो जाएगा एक गैर संपर्क बल है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 48 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, हमास यानी कि हमास के शीर्ष नेता इस्लाम यानी कि इस्माइल हनीयेल की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ईरान में हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो एक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक का यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा, ठीक ना, और बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 का सी हो जाएगा, ठीक ना, 3 का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा, ठीक ना, सी का 2 और यहाँ पर डी का 3, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन, तो 50 नंबर में पूछा गया था, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के
लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य के विधानमंडल बनाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के विधानमंडल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर में पूछा था जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के दिया गया था, तो ये हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर में पूछा था बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट किस वर्ष पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वित्तीय वर्ष 2020 से 21, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2021 से 20 से 21, ठीक ना। तो ये भी करंट अफेयर थोड़ा डीप लेवल पूछ दिया, ठीक ना। तो 53 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का ए हो जाएगा, ठीक ना, और 2 का बी हो जाएगा, ठीक ना, और 3 का सी यानी कि सेम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में असम सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर, ठीक ना, तुर्कियों में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए पहले भारतीय पुरुष पहलवान थे। तो 57 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर में पूछा था फराजी आंदोलन के संस्थापक है। तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, यानी कि शरीयतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में पूछा गया था हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना शहर में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप पढ़े होंगे तो बना दिए होंगे, ठीक ना। 57 नंबर में पूछा था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, झारखंड हो जाएगा। झारखंड झरिया आप सभी जानते होंगे। तो 58 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से PCRA यानी कि PCRA की फुल फॉर्म होगी। तो PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना था। यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुम्मिलित करना था, यानी कि करके सही उत्तर बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं सुम्मिलित करके, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा, ठीक ना। 1 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 1 का डी, ठीक ना, और 2 का ए हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इंडियन ओपिनियन यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक ना। 3 का हो जाएगा बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, और बंगाली सुरेंद्र नाथ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना, और 2 का क्या हो जाएगा? तो 2 का ए हो जाएगा, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर में पूछा गया था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात क्या था? तो 918 था, और वही बात करें भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 933 दिया गया था, ठीक ना। सभी लोग 933 मार कर आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन जो पढ़ा होगा वो 918 मार कर आया होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो कमेंट की, यानी कमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है, यानी कि दूसरों से भिन्न कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ORUX, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर में पूछा था न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो अरबिंदो घोष ने लिखा है। अरबिंदो घोष ने लिखा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था क्रिसेल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ाने की उम्मीद है? तो कितना बढ़ाने की उम्मीद है आपको बताना था। तो यहाँ पर हो जाता 100 से
120 लाख करोड़, यानी कि 100 से 120 लाख करोड़ बनाना है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 65 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर में पूछा था, भारत में गांव में नगर की ओर प्रवाह यानी कि प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो प्रवास का क्या कारण है? उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ठीक ना। शहरों में अत्यधिक श्रम की मांग है, यानी कि मजदूरी है, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, ठीक ना। सिंपल सा है, सभी सही है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको विचार करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी सही हो जाता, ठीक ना। 68 नंबर पूछा था, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी का भाग है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं कौन सी है? तो एक और यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, ठीक ना। उसके बाद हो जाता है बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी भी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर में पूछा था, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024 से 25 किसने पेश किया था? तो श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वृद्धि यानी GVA में योगदान कितना था? तो कितना था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक ना। आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा इसका कौन मानता है योग। तो इसका करेक्ट आंसर अभी की फिलहाल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17.7% से 27.6% और 54 यानी कि 7%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो किन जीवों में जीवाणु द्वारा प्रजनन होता है? तो ये हो जाएगा कवक में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति 2वां स्थान पर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर में पूछा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 74 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 74 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें, यानी कि इंफ्रारेड किरणें का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 75 नंबर। तो 75 नंबर में पूछा था, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ उपयुक्त में एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है आपको बताना था। तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट तक, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा क्वेश्चन लगा कर जाना है, ठीक ना। अगर मिलाए नहीं है तो मिला लीजिएगा अच्छे से। ये करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ये जोन भी आंसर माना है, यानी कि जिसको भी आंसर माना है ये करेक्ट आंसर है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा मिला कर जाना है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिहा ज्वार कहा जाता है? तो इंथ्रोरेक्स, यानी कि इंथ्रोरेक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे हो जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सूर्य से हो जाएगा। जीवन का संबंध सूर्य से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में 79 नंबर में पूछा है तो उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के एक नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो ये हो जाएगा केओनझोर, यानी केओनझोर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण करडम यानी कोरडम और कोरायोलाइट धातु अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। Al इसका संकेत होता है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये हो जाएगा अपना कटिहार। बिहार से पूछा गया क्वेश्चन था, कटिहार हो जाता। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो किस वर्ष स्थानांतरित किया था। तो 1912 में किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वन लाइनर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा घुमाकर पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कम तापमान और उच्च दाब। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 84 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1935 अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है, बाकी सभी है। यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी है। प्रांतीय स्वतंत्रता ये भी है, ठीक ना। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय प्रतिशत प्रदर्श यानी कि यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के अनुसार 2017 से 18 से 2023 से 22 से 23 तक महिलाओं श्रम बाल भागीदारी दर में कितनी प्रतिशत यानी कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कितनी प्रतिशत यानी कि किस भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। थोड़ा यहाँ पर डीप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक ना, करंट अफेयर से। तो 23.3% से 37%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डाटा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन 86 नंबर तो क्वेश्चन में तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार करें, यानी अमरकोश के प्रकार के अनुसार भूमि पर विचार करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ए में उर्वरा उपजाऊ मरु रेगिस्तान साध वाला घास, ठीक ना, ये सब पूछा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो संविधान में के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें का समाप्त कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 88 नंबर। तो 88 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हयंक वंश की स्थापना की थी। तो ये बिम्बिसार ने किया था। ऑप्शन डी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है। तो ये हो जाएगा TC। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2011 के 12 के आधार पर वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो ये हो जाएगा 54,111। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 91 नंबर क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए
हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है, तो 4.5 है, यानी कि 4.5 है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरबीआई से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था 1900, यहाँ पर 1400 यानी कि 1942 में दिया था, ठीक ना। 1942 में करो या मरो हे राम भारत छोड़ो आंदोलन दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राजनीति का रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS आंदोलन के नारे प्रख्यात है, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रख्यात है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से वैसे ही यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो पंजाने उन्होंने पूछा था, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश का शासन किया, तो किस वंश ने शासक किया था, तो नंद वंश ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 96 में उन्होंने पूछा था, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मोलाइमन एक उपकरण है, तो एक उपकरण क्या है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 में उन्होंने पूछा था, जुलाई 2024 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्याकरण, यानी कि सफलतापूर्वक व्याख्या करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक ना। और ये हो जाएगा स्थिर संगठन नियम, ठीक ना, ये भी सही हो जाएगा। और बहु अनुपात का नियम, ये भी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कपास सरसों चना, ये कौन सा फसल है, तो ये रबी फसल, यानी कि ये रबी फसल है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक ना। ये चारा, यानी कि चारा, ये हो जाएगा जायद फसल, ठीक ना, यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं है, तो ये हो जाएगा धीरू भाई अंबानी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैलेंडर से पूछा गया क्वेश्चन था 102 में, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 का कौन सा दिन होगा, तो ये शनिवार होगा। आप लोग अगर कैलेंडर जानते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, ठीक ना, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन यहाँ पर पटना दिया है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रुचिरा कॉम्बोज जो संयुक्त राज्य में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई तो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में स्रावित होता है, यानी कि पेट में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 108 नंबर में पूछा गया था, 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी SC जिसे कहते हैं, ठीक ना, SC के रूप में
रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया, राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तांती तत्व, जो हाल ही में चला था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राजा प्रो प्रो प्रोबर सेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें, यानी कि पर विचार करना है, राजा प्रोरोसेन के बारे में आपको विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर में पूछा है, तो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है। तो इसमें भी उपयुक्त में एक से अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। तो ये हो जाए सनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनेट विलयन, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित केंद्र को प्रस्तावित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113 में पूछा था, रयोल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी। तो 1877 ईस्वी में बनी थी, 1877 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SEB, ठीक ना, SFB को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है। तो ये हो जाएगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। तो ये 85 वर्ष, यानी 85 वर्ष, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो 116 नंबर पूछा था, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये चीन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का नाम क्या है। तो सोनपुर मेला, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये है, ठीक ना। तो इस पर यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांजेक्शन बनी थी, यानी कि SI बना था, आप सभी को पता ही होगा। तो ये SI बना था, पुलिस उप निरीक्षक, यानी कि ऑप्शन सब इंस्पेक्टर हो जाएगा इंग्लिश में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, केंद्रीय बजट 2024 से 25 विकसित भारत की दशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो सतत विकास शामिल नहीं है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत विकास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कोटों का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सही कोट का चयन करना था, ठीक ना। तो 1 का हो जाता है यहाँ पर बी, 1 का बी, ठीक ना। 2 का सी हो जाता है, ठीक ना। और 3 का क्या होता था, 3 का 4 हो जाता, ठीक ना। 3 का यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 122 नंबर में पूछा था, उर्वरक को किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ पर भाग का मतलब जोड़ है, इस प्रकार आपको बनाना था इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 0 आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 124 नंबर पूछा था, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो मार्च 1912 में आया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना था तभी आप बना सकते थे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अप्रैल 1912 भी दिया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मार्च 1912। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर माउंट लिहोसो पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है? तो ये पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता। 127 नंबर में पूछा था, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का जापान सहित कितने देश की मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देश प्रदान की थी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस लोकसभा सीट में भारत का विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PBTG में एक शोपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129 नंबर में पूछा था, बिहार बजट 2024 से 25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन था? तो शिक्षा में सबसे अधिक आवंटन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 30 नंबर में पूछा 130 नंबर में पूछा था, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को किस देश ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो कुवैत ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 131 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लेंगेनाइट ये लोहा का अयस्क है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर में पूछा था, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑस्टिन चेम्बरलेन, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 133 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित आकृति में PQRS कितने त्रिभुज है? तो ये 12 त्रिभुज हो जाएगा, आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 134 नंबर में पूछा था, बहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भागलपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर में पूछा था, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो ये 22 बार मेल खाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 136 नंबर में पूछा था, लावा के ठंडा होने और ठोस बनने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इंगिनियस मतलब चट्टान बनता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पयाल कपड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिल्म पुरस्कार जीतने वाली यहाँ पर पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो कौन थी? तो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अल बी इमेजिन एज ए लाइट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 138 नंबर पूछा था, 1 मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है तो ऑटो मीटर के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए ऑटो मीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 139 नंबर पूछा था, सियासी सिंहा विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? तो जमुई से चुनी गई है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 140 नंबर पूछा था, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो ये हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर पूछा था एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 142 नंबर पूछा था फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का एक खिताब किसने जीता था, तो ये हो जाएगा कार्सल अलकराज हो जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 143 नंबर पूछा था यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे असम क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वारा मई 2024 में, यानी 3 यहाँ पर हो जाता, ठीक ना, 1 2 3, ठीक ना, 3 द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाए ई रिक्शा चालक ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 144 नंबर। 144 नंबर पूछा था फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO यानी WTO, ठीक ना, का 13वां मिस्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो अबू धाबी में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा स्थानांतरित जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, तो विकिरण कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणियाँ है, तो गौरव पहाड़ियाँ, नंदा पहाड़ियाँ, कोमेत पहाड़ियाँ, K2 यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, यानी सजाना था। तो निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम का सही क्रम सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अच्छे से मिला लीजिएगा। 47 में पूछा गया था 147 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थान पर राष्ट्रीय संस्कारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाए रेयती सरकार खेड़ा गुजरात। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही था। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 148 में पूछा था एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में विजेता कौन है, तो ये हो जाए आलोक शुक्ला भारत, यानी आलोक शुक्ला भारत। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये AP से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, 14वां पद बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए -38 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 150 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य अलग है, तो नर्मदा सबसे अलग है, बाकी सभी एक दूसरे से मिला है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर 150 तक करा चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।